थोड़ी फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। उसके लिए बहुत कार्रवाइयां होती हैं, बहुत निर्णय होता है, वो कई कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, फिर जाके निर्णय मिलता है। आप यही देख लो ना, अगर सबके सामने तुरंत दंड मिले तो बहुत सुधार हो जाए, नहीं हो जाए कि इसने ये किया, देखो ऐसे ऐसे किया गया, तुरंत नहीं होता। ऐसे ही हमसे यदि पापाचरण हो रहे थे तुरंत उनका फल नहीं मिल रहा, हमसे ऐसे सत्कर्म हो रहे तो उनका तुरंत नहीं, फसल भी तुरंत नहीं तैयार हो जाती। अरे तुरंत के लिए आपकी चित्त वृत्ति जिस सत मार्ग में लगी है, आप थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा विश्वास करो, फल दिए बिना जाएगा ही नहीं, चाहे असत कर्म हो चाहे सत्कर्म हो। पर अगर तुम फल के हेतु बन जाओगे तो बहुत निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, हताश हो जाओगे, क्योंकि एक रस संसार नहीं है। कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी जय कभी पराजय। इन्हीं द्वंद्वों से जीतने के लिए अध्यात्म मार्ग है। हमारा कार्य पूरा हुआ, कर्तव्य पूरा हुआ, फल नहीं मिला, हमें निराश नहीं होना। बार बार भगवान समझा रहे हैं, संसार की दृष्टि से फल नहीं मिला, पर आपको कर्तव्य का महान फल मिलेगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, निराश नहीं होना। कर्म करने पर तेरा केवल लक्ष्य होना चाहिए। कोई तेरे कर्म करने पर आदर करे या निंदा, और देखो ये संसार है, जय होगी तो फूलमाला पहनाएगी, और पराजित हुआ तो ये नहीं देखेगा कि जी जान की ताकत लगाकर उसने कोशिश की, अभ्यास किया, नहीं सफलता हाथ लगी। असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने, पर पक्की बात समझ लो, असफलता में कोई बिरला ही साथ देता है, धैर्य बंधाता है, नहीं तो ये पता नहीं कि उसके हृदय में क्या हो रहा है, कितना उसने प्रयास किया, चाहे अध्यात्म में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे क्रीड़ा में हो, किसी भी खेल में हो। कोई भी चाहता है क्या पराजय? अभ्यास, उसकी पूरी कोशिश, अब परिणाम उसके अनुकूल नहीं आया, तो हम सबको चाहिए कि साथ देना चाहिए, एक दूसरे का उत्साह वर्धन करना चाहिए। लेकिन जिनको शुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं है, वो उत्साह वर्धन की जगह और निराश कर देते हैं। बच्चा फेल होके आया, अगर माता पिता इतने पैसे लगा दिए, तो खिलवाड़ में समय नष्ट किया, फेल हो गया, और वो वैसे उसके मित्र जो पास हो गए, वो वैसे ही ऐंठ के चल रहे थे, वो वैसे ही दुखी हो रहा था, अल्पबुद्धि, और ऊपर से आकर आपने, और अब वो क्या, उसकी निराशा कहां पहुंचा देगी उसको। ऐसे किसी भी विषय में सबसे प्रार्थना है, कोई भी पराजित हो रहा हो, उठाने की कोशिश करो, उसको उस पराजय के दुख से निकालने की कोशिश करो, उसको सहयोग दो, मानसिक सहयोग दो, वाणी का सहयोग दो। तभी हम वास्तविकता में मित्रता का व्यवहार, तभी हम एक दूसरे को सुख पहुंचा सकते हैं। पर प्राय ऐसा नहीं देखा जाता, असफलता पर सवरे नहीं भाई, कोई नहीं चाहता असफलता। कौन चाहता असफलता?